और मैंने कल सिग्नल फौरन दे दिए थे और सिग्नल मेरे हिट हुए। बाकायदा मैंने क्या दिया था, मैंने वीडियो में बता दिया था कि आप सेल की ट्रेड ले लें यहाँ से और ऊपर 52 का एसएल रख लें और नीचे आपने एस। वैसे तो मार्केट जाएगी, मैंने कहा था 60 पर, लेकिन आप करेंगे चीज का एस वो टीपी रखेंगे 80 पर और मार्केट ये 80 को क्रॉस करके 70 को टच किया इसने, मतलब कि 39-70 को इसने टच किया है, हमारा टीपी हिट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों आज यकम नवंबर 2025 है और आज हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल पे जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं जी। सबसे पहले हम फंडामेंटल की तरफ जाएंगे। फंडामेंटल में हम जी आज है जी यकम नवंबर और यकम नवंबर से ये शुरू करते हैं। ये है जी यकम नवंबर और 2 नवंबर, ये 3 नवंबर। 3 नवंबर को मार्केट ओपन होगी और 8 बजे शाम 8 बजे मीन्स के रात को 8 बजे यूएस से रिलेटेड ये डेटा आएगा। हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट भी साथ आएगा। इस टाइम आप ट्रेड ना कीजिएगा तो अच्छा है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट पर हम हर वक्त रोकते ही रहते हैं कि ट्रेड ना करना ही बेहतर होता है जी। 4 नवंबर को यूएसडी से रिलेटेड ये टेंटेटिव है, ये हतमी फैसला नहीं है, ये 4 हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है और सारे यूएसडी से रिलेटेड जो भी हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये हतमी फैसला नहीं होता, ये बाद में इसको हटा देते हैं। ये 5 नवंबर को जाते हैं। 5 नवंबर को यूएसडी से रिलेटेड ये है, ये कंफर्म है, ये आएगी। और यूएसडी से रिलेटेड एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी है 6:15, मतलब कि 6 बजे आपने ट्रेड्स अपनी सारी क्लोज कर देंगे और डाटा भी अच्छा खासा आएगा। ये प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा। इससे बेहतर ये होता है कि दूर चले जाएं। 6 नवंबर को यूएसडी से रिलेटेड एक है, वो भी टेंटेटिव है, ये भी खत्म। इसे भी आप समझेंगे कि ये नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इस टाइम आपने ट्रेड नहीं करनी होती। 7 नवंबर को जो यूएसडी से रिलेटेड एएम यूएसजी एफओएमसी मेंबर मीन्स के 1:30 पर, मतलब कि रात को आ जाएगी, फ्राइडे रात को आएगी। ये बड़ी खास न्यूज़ कहलाएगी। अच्छा जी, चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि फ्राइडे को है जी एनएफपी डाटा। एनएफपी डाटा में जितनी भी न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, लेकिन टेंटेटिव है, क्योंकि नीचे और लिख भी दिया गया है कि यूएसजी गवर्नमेंट डाटा में बी इम्पैक्टेड बाय द शटडाउन। टेंटेटिव इवेंट्स और सब्जेक्ट टू डिले रिवीजन। मीन्स के वो कह रहे हैं जी अपनी फैसला नहीं है, शटडाउन चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसको कैंसिलेशन कर दिया जाए, मीन्स के कैंसिल कर दिया जाए, और कैंसिल हो जाती हैं अक्सर। ठीक है जी, फंडामेंटल में देख लिया। चलते हैं जी ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर सबसे पहले हम प्रीवियस डे की नज़र डालेंगे कि हमने क्या कहा था और मार्केट ने क्या किया है जी। मैंने ये सप्लाई जोन बनाया हुआ था और मैंने कल सिग्नल फौरन दे दिए थे और सिग्नल मेरे हिट हुए। बाकायदा मैंने क्या दिया था, मैंने वीडियो में बता दिया था कि आप सेल की ट्रेड ले लें यहाँ से और ऊपर 52 का एसएल रख लें और नीचे आपने एस। वैसे तो मार्केट जाएगी, मैंने कहा था 60 पर, लेकिन आप करेंगे चीज का एस वो टीपी रखेंगे 80 पर और मार्केट ये 80 को क्रॉस करके 70 को टच किया इसने, मतलब कि 39-70 को इसने टच किया है, हमारा टीपी हिट हुआ है। हमें ग्रुप में सिग्नल देने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमने डायरेक्टली यहाँ यूट्यूब पर बता दिया कि ये मार्केट आज जहाँ जाने वाली है। चलते हैं जी, अब मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है जो कि वीकली है। ये देखो जी, मैंने ये टारगेट दिया था वीकली का 3881, मतलब कि मैंने कहा था ये टारगेट, ये हमारा यहाँ डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट मूव करेगी और ऊपर चली जाएगी। और फिर चलते हैं जी, अब चलते हैं जी, हमने क्या करना है आज, हमने आज करना है जी वीकली एनालिसिस करने हैं। अब वीकली एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले जी हम तमाम ड्राइंग्स वगैरह जो है ये रिमूव कर देते हैं और वीकली एनालिसिस करते हैं। ये जी वीकली एनालिसिस करेंगे जी हम। सबसे पहले जी हमने ये हमारे पास ये वीकली कैंडल आ चुकी है और पहले भी बेरिश कैंडल थी, मैंने पहले से बता दिया था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी और हम वीकली एनालिसिस अब करना शुरू करते हैं। ये जी वीकली रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट और ये पिवट पॉइंट। मजे की बात यह है कि मार्केट ने क्लोजिंग भी पिवट पॉइंट पर दी है और मैं इसको ब्लू करूंगा और इसको मैं कर देता हूं
ग्रीन, ताकि हमें पता रहे। अब जो ग्रीन किया है इसको हम मार्क कर लेते हैं। डिमांड जोन भी देख लेंगे कि कहीं हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये चीज मैंने इसको ग्रीन भी कर दिया है और इसको भी मार्क कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। इसको क्या करेंगे, ब्लू कर देंगे। और ऊपर है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन को भी देखते हैं कि सप्लाई जोन हमारा कौन सा क्रिएट होता है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको चेक करेंगे, सप्लाई जोन भी क्रिएट हो चुका है। डे 1 के टाइम फ्रेम को निकालेंगे जी। डे 1 का टाइम फ्रेम ये रच जी आ गया जी डे 1 का टाइम फ्रेम। और पिवट पॉइंट यहाँ कोई भी नहीं है, मतलब कि हम सप्लाई जोन यहाँ से ले सकते हैं लेकिन हम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे जी, हम जाएंगे जी H4 पर। बल्कि डे 1 के टाइम फ्रेम में जाते हैं, पहले ये एनालाइज कर लेते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी है बिल्कुल। इसकी मार्केट का आपने सिर्फ इसका रिटेस्ट देखना है। ये आएगा इसका रिटेस्ट और यहाँ से आप लेंगे बाय। ये है जी वीकली। अगर इसको ब्रेक कर भी जाती है तो आपने क्या करना है, इसके रिटेस्ट पर ये बाय, सिंपल। और इसको भी ये इनकल्फ कर सकती है, नीचे ब्रेक कर सकती है, ब्रेक डाउन। इसके रिटेस्ट पर ये बनेगा। अच्छा जी, ये मैंने बना दिया। अब चलते हैं जी H4 में। H4 में हम सही तरीके से जो डिमांड जोन है हम वो सर्च करेंगे। देखिए ये डिमांड जोन मैंने आपको पहले से बता दिया है कि सपोर्ट लेवल पर कोई ना कोई ऐसा डिमांड जोन होगा। मार्केट रिवर्स कर गई है यहाँ से। अच्छा जी, रिवर्स करने की वजह ये थी, जो बताना जरूरी है, कि ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को इसने रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है जी। अब चलते हैं जी, क्या देखते हैं, डिमांड जोन हमने देख लिया। हम लगाते हैं जी प्रीवियस डिमांड जोन क्रिएट करते हैं कि मार्केट के चांस कहाँ है आने के। मार्केट यहां आने का इरादा रखती है। ये बहुत बड़ा है। ये मैंने लिक्विडिटी स्वीप उठाई है, जो कि हम इसको अभी प्रीवियस करेंगे। इसका सही मायने एसएलबी तलाश करेंगे। वीकली में ऐसा भी सर्च करना जरूरी होता है। आप सोच रहे हैं कि ये क्या वीकली है और ये इस तरह से किया जा रहा है। ये देखें कि वीकली को सर्च करना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रीवियस ये नहीं हो सकता, ये रिजेक्शन एरिया है पूरा, ये ऐसे ही रहेगा। अगर हम इसे डे 1 के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हमें कुछ और सिनेरियो दिखाएगा। नेट स्लो है। ये देखें, ये है जी, मैंने इसको छोटा क्यों नहीं किया, उसकी ये वजह है कि लिक्विडिटी स्वीप को मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये जो लिक्विडिटी स्वीप है ये एक ऐसी कैंडल की है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये होते हैं की लेवल्स, और की लेवल पे नेक लाइन लूज होती है। ये देखें जी, ये रहा, ये की लेवल इसके सामने लग रहा है। ये इस कैंडल से रिजेक्शन, ये इधर से ब्रेक आउट हुआ है तो इसको रिजेक्शन देने के लिए ये यहाँ से मूव हो जाएगी मार्केट। और मूव होने का मकसद ये है कि ये देखो मार्केट ने इधर किया क्या है। ये बड़ी खास चीजें हैं, ये आम चीज नहीं है। देखो यहाँ से इसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, और जब मार्केट ब्रेक करती है तो फिर क्या करती है, रीटेस्ट देती है। ये है जी, ये कैंडल इसका रीटेस्ट है। ये रेड कैंडल अगर आप देखें तो ये रीटेस्ट है, फिर आगे की तरफ निकलेगा। मतलब कि ये मार्केट का एक वे है जिसे हम कहते हैं इलियट वेव। ठीक है जी। ये इलियट वेव के थ्रू ये रिजेक्शन आएगी यहाँ से, और ये बड़ी जबरदस्त जगह है। मतलब कि 3800 भी से कह सकते हैं। 3800 का एरिया वीकली बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको 3800 कह रहा हूँ। यहाँ जैसे ही मार्केट आएगी यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी और बाई की तरफ चली जाएगी।
बाय कहाँ तक जाती है, फर्स्ट टारगेट इसका कहाँ तक होता है, वो बात का मसला है। लेकिन अभी कंफर्म बाय नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम में बाय भी बन जाए। जब तक वीकली कैंडल हमें नजर नहीं आएगी तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये है जो वीकली एनालिसिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लीजिएगा। ठीक है जी, का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।